सुदामा के जीवन में कुछ और नहीं बाह्य वस्तुएं, लेकिन भगवान के प्रति धन्यवाद का भाव, अभाव को भी उन्होंने दिव्यता में परिवर्तित कर लिया, प्रसन्नता में परिवर्तित कर लिया। कहते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं और फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, क्योंकि जब जीना ही हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। जब जीना ही हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। इसलिए भगवान का धन्यवाद करते हुए स्तुतियों को रोने के लिए ना बैठे। जो है परमात्मा का दिया हुआ है, कर्म के कारण सब हमारे आगे आ रहा है, इस बात को समझते हुए, परमात्मा का चिंतन करते हुए, संतुष्टि भाव रखते हुए, प्रयास करते हुए जीवन में आराम से रहने का भाव रखें। यह हमें सीख मिलती है सुदाम देव जी महाराज के जीवन से। बहुत कष्ट है जीवन में, लेकिन कोई शिकायत नहीं। अब पति तो भगवान का भजन करते हैं, सुशीला उनकी पत्नी भी परम दिव्य है, अपने पति के अनुकूल चलने वाली है, परम भाव में रहने वाली है। लेकिन आज बहुत सारे दिन हो गए, बालकों ने कुछ खाया नहीं, दंपत्ति तो रह गए, पति पत्नी खाए बिना व्रत किए, लेकिन बालकों से ना रहा गया। छोटे बालक हैं, आज 4 दिनों से चूल्हा नहीं जलाता, बालक रो रहे हैं, माँ मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, माँ यदि भोजन नहीं मिला तो हम तड़पते तड़पते मर जाएंगे। और माँ अपने पुत्रों को मरते हुए कैसे देख सकती है। भूख में छटपटाकर कोई पुत्र उसकी माँ के सामने मर जाए तो कैसे रहे। माँ कैसे समझा रही अपने बालकों को, देखिए उस दुख में भी। चूल्हा जलाया, उस पर केटली रखी, डेलची रखी, एक पात्र रखा, बर्तन रखा, उसमें पानी डाला और पत्थर डाल दिए। पत्थर उबल रहे हैं, ढक दिया, पत्थर उबल रहे हो। माँ कह रही है बेटा शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, खिचड़ी बन रही है। बालकों को आशा दिए हुए है कि खिचड़ी बन रही, माँ यहाँ पत्थर उबाल रही है, बच्चों को आशा झांसा दिए हुए हैं कि खिचड़ी बन रही है। आप दुर्दशा देखिए, विपन्नता देखिए, कष्ट देखिए कि कितने सुदाम देव जी महाराज के जीवन में कष्ट है। सुशीला आ के बार बार पति की ओर देखती है कि कुछ तो मांगने चले जाओ, कुछ तो मांगने चले जाओ, लेकिन पति स्वाभिमानी और भगवत भक्त कभी कुछ मांगेंगे नहीं। ऐसा उनका स्वभाव। पत्नी जानती कि हमारे पति कुछ मांगेंगे नहीं किसी से, जो भिक्षा में मिल जाए ठीक, नहीं मिला तो भूखे रहेंगे, लेकिन मांगेंगे नहीं, शिकायत नहीं करेंगे, परमात्मा से भी नहीं। आज तड़पते हैं बालक, माँ भूख लगी है, भूख लगी है, बार बार पानी बढ़ा देती है, पत्थर चटकने लगते हैं, पानी सूख जाता, बार बार पानी। सुबह से लेकर रात व्यतीत हो गई, माँ क्या अब तक खिचड़ी नहीं बनी? अब तो माँ मेरे प्राण निकलने वाले हैं। बालक तड़फड़ा रहे हैं, इधर उधर रोते बिलखते, गिरते उठते बैठते कि माँ कैसे देखे ऐसे दृश्य को। अरे गरीबी सहना सबके बस की बात नहीं है। और परमात्मा जिसको गरीबी देते हैं वो जानता है कि गरीबी क्या होती है। कितने कष्ट में माता पिता अपनी संतान को पालते हैं, बहुत बड़ा बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। अरे माता पिता के जो ऋण है ना संतानों पर, वो अपने इस खाल को निकाल के इसके जूते चप्पल भी बना के माँ के चरणों में, पिता के चरणों में रख दो ना, तब भी कर्ज चुकाया नहीं जा सकता उनका। विपन्नता में अपने संतान का पालन पोषण करते हैं माता पिता, और फिर भी संतानें कह देती आपने हमारे लिए किया क्या। अरे गरीबी वो क्या जाने, जिन्होंने भोगी वो जानते हैं।